हेलो दोस्तों, मैं विष्णु सर अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं वर्ग 10 के त्रिभुज चैप्टर के समरूपता पर आधारित जो प्रमेय हैं उन्हें सिद्ध करूंगा। दोस्तों, पहले से आप लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज के समरूप होने की कुल 4 शर्तें हैं। ए समरूपता, एस समरूपता, एस समरूपता और ए समरूपता। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इन चारों शर्तों को। अब इसमें 3 जो प्रमेय हैं, 3 जो शर्त है समरूपता का, वो प्रमेय के रूप में यहाँ सिद्ध करना है। और ये जो चौथा है ए समरूपता, यह उप प्रमेय है ए समरूपता का। तो इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस 3 सिद्ध करना है। तो आइए, जो पहला शर्त है ए समरूपता, इसको पहले सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए, ए समरूपता, जिसे हिंदी में कोण समरूपता कहेंगे, यह प्रमेय 6.3 है वर्ग 10 में। तो प्रमेय क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमेय कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हैं, तो संगत भुजाएं समानुपाती सिद्ध करना है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो मुख्य प्रतिज्ञा में देखेंगे, मुख्य प्रतिज्ञा में 2 त्रिभुज बना लेंगे, ABC और DF, और का दिया है और का सिद्ध करना है, इस बात को जिक्र करेंगे। तो चित्र बना करके लिखेंगे, माना कि ABC और DF दो त्रिभुज हैं, जिसमें दिया है कि कोण A बराबर कोण D, यानी 3 कोण बराबर दिए, तीनों संगत कोण। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F हैं, यानी तीनों संगत कोण तीनों कोण के बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, यानी तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध कर देना है, तथा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इस बात को सिद्ध करना है। अब इसमें एक रचना है, यानी बनावट है। AB बराबर DP, जो AB है इसके बराबर DP काट लेंगे, तथा AC बराबर DQ, AC जो है इसके बराबर DQ काट लेंगे। P से Q को मिलाया, P से Q मिला देंगे। P से Q मिलाने के बाद ये रचना का काम हो गया। अब प्रमाण में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज जो ABC है और ये जो नया त्रिभुज बन गया DPQ, इसी में लेकर चलेंगे। तो इसमें का AB बराबर है DP के रचना से, AC बराबर है DQ के, क्योंकि हम लोग रचना में बराबर काटे हैं, तथा कोण A बराबर कोण D, ये पहले से दिया हुआ है। तो जब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हो जाएगा।
ये सर्वांग समता का एक शर्त है एस से, इसको लिख देंगे कोष्ठ में। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज में हर संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा। और बी बराबर जब पी हो गया और बी पहले से बराबर है ई के, यानी ई बराबर पी हो जाएगा। चूँकि दिया है पहले से कि बी बराबर ई, तो बी की जगह हम लोग ई लिख देंगे, यानी एंगल ए ई बराबर पी हो गया। अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गया, चूँकि ये संगत कोण है, चूँकि ये संगत कोण है, अब जब संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो रेखा समांतर हो जाता है, इसलिए पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के। फिगर में देख लीजिएगा, पी क्यू जो है समांतर हो जाएगा ई एफ के। अब थेल्स प्रमेय बता रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो जब पी क्यू समांतर हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा कि डी पी बटा डी बराबर डी क्यू बटा डी एफ। फिगर में देख लीजिएगा, डी पी बटा डी, देखिए डी पी बटा डी, ऐसे पी होता है लेकिन डी पी बटा डी भी होता है। डी पी बटा डी बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा ई एफ डी एफ। तो वही है डी पी बटा डी बराबर डी क्यू बटा थेल्स प्रमेय से। अब डी पी जो है वो ए बी के बराबर है, पहले से हम लोग काटे हैं, ए बी के बराबर ही डी पी काटे हैं, तो डी पी की जगह हम लोग ए बी लिख देंगे। तो ए बी बटा डी बराबर, और डी क्यू को ए सी के बराबर काटे हैं तो इसके बदले में ए सी लिख देंगे, तो ए सी बटा डी एफ। इतना प्राप्त हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 हम लोगों को प्राप्त हो गया, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। अब जिस विधि से यह प्राप्त हुआ, अब लिखेंगे कि इसी प्रकार यह प्राप्त किया जा सकता है कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। जिस तरह ए बी बटा डी बराबर हो गया ए सी बटा डी एफ के, तो उसी तरह बी सी बटा ई एफ के भी यह बराबर हो जाएगा। उसी तरह मतलब प्राप्त किया जा सकता है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से कहा है कि ए बी बटा डी ए सी बटा डी एफ के बराबर है, यहीं ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गया। यानी ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गया, ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हम लोग यही सिद्ध करना था कि ए बी बटा डी तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध करना था। अब जब तीनों भुजा का संगत अनुपात बराबर हो गया और प्रत्येक कोण भी बराबर है, तो यही 2 शर्त होता है समरूप होने के लिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ यही प्रूव्ड हो गया। प्रूव लिख देंगे। पर मैं जो है ए समरूपता वह सिद्ध हो गया। तो इसी पर आधारित एक उप प्रमेय है, देख लीजिए। उप प्रमेय है ए एस समरूपता नियम है, यानी 2 कोण बराबर रहने पर भी 2 त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है ऊपर में, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी याद कर लीजिएगा, हालांकि इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रमेय देखेंगे। अगला प्रमेय है एस 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 समरूपता, इसे भुजा 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 समरूपता भी कहते हैं। यह प्रमेय 6.4 है वर्ग 10 में। क्या कह रहा है देखिए, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के
समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पर मैं 6.3 का उल्टा है, उसमें एंगल बराबर दिया था, भुजा समानुपाती किए थे और यहाँ भुजाएं समानुपाती है और एंगल बराबर करके समरूप करना है। तो आइए देखते हैं, दो त्रिभुज बना लेंगे ABC और DF, लिखेंगे मुख्य प्रतिज्ञा में। माना कि ABC और DF दो त्रिभुज हैं जिसमें दिया है कि AB बटा D यानी संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया है AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो इसमें भी रचना है जैसे प्रमेय 6.3 में था, उसी तरह इसका भी रचना है। AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काटा, P से Q को मिलाया। तो फिगर में बनावट कर लेंगे। AB बराबर DP काट लिया और AC बराबर DQ काट लिया, फिर इसे मिला देना है डॉट डॉट से। मिलाने के बाद अब रचना होने के बाद अब प्रमाण चलेगा। तो प्रमाण में लिखेंगे हम लोग AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। पहले से दिया हुआ है प्रश्न में, प्रमेय में ही दिया है कि AB बटा D संगत भुजा अनुपात बराबर दिया है पहले से। AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। अब इसमें इसको छोड़ देंगे, इसको रखेंगे, इसको छोड़ देंगे। AB बटा D ये तीनों आपस में बराबर है लेकिन दो लेंगे और एक को छोड़ देंगे। AB बटा D बराबर AC बटा DF, इसको छोड़ दिए। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो AB बटा D के बदले में DP बटा D लेंगे, लिख देंगे। चूँकि AB जो है उसके बराबर DP काटा गया है और AC के बदले में DQ लिख देंगे। तो ये हो गया कि DP बटा D बराबर DQ बटा DF। AC को बदल दिए DQ में, AB को बदल दिए DP में। अब जब इतना प्राप्त हो गया तो अब थेल्स प्रमेय बता रहा है कि PQ समांतर हो जाएगा EF के। थेल्स प्रमेय के विलोम बता रहा है PQ समांतर हो जाएगा EF के। अब जब PQ समांतर हो गया EF के तो कोण P बराबर कोण E हो जाएगा तथा कोण Q बराबर कोण F हो जाएगा, इस संगत कोण के कारण। फिगर में देख लीजिए, ये जो समांतर हो गया PQ IF तो कोण P और E संगत कोण हो गया, यहाँ Q और F संगत कोण हो गया, तो वहीं ये बराबर हो जाएगा। अब जब P बराबर E और Q बराबर F बराबर हो गया संगत कोण के कारण, तो जो त्रिभुज D, इसलिए त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, ए समरूपता जो ऊपर में था, दो कोण बराबर रहने पर त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो उसी ए समरूपता के कारण ये क्या हो गया, समरूप हो गया। DPQ जो नया त्रिभुज बना है और DEF जो पहले से बड़ा है। अब जब ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा DP बटा D
बराबर पी क्यू बटा ई एफ बराबर डी क्यू बटा डी एफ हो जाएगा। त्रिभुज समरूप रहने पर संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी डी पी बटा डी बराबर पी क्यू बटा ई एफ। 2 लेकर चल लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब डी पी बदल जाएगा ए बी में, डी पी जो है बदल जाएगा ए बी में, चूँकि ए बी के बराबर है डी पी, तो ये हो गया ए बी बटा डी पी क्यू बटा ई एफ। अब ए बी बटा जो डी है, ए बी बटा जो डी है ये बी सी बटा ई एफ के बराबर है, पहले से दिया हुआ है, और पी क्यू बटा ई एफ लिखा जाएगा। ए बी बटा डी को बी सी बटा ई एफ में ट्रांसफ़र कर दिए। क्वेश्चन में दिखाया गया कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, ये दोनों बराबर है, तो इसके बदले में हम लोग बी सी बटा ई एफ लिख दिए। बी सी बटा ई एफ बराबर हो गया जब पी की बटा ई एफ के, तो अब बी सी बराबर पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ई एफ कट गया। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में चलेंगे, फिगर में देख लीजिएगा। तो ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी बी रचना से। अब बी सी बटा पी क्यू अभी अभी हम लोग सिद्ध किए हैं। इस तरह त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के एस एस से। जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज के हर संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। अब कोण ए बराबर कोण डी जंग छोड़ देंगे। अब बी बराबर जो पी है, अब पी को हम लोग ऊपर सिद्ध कर दिए हैं कि ई के बराबर है, तो पी की जगह हम लोग ई लिख देंगे। फिर सी बराबर जब क्यू हो गया और क्यू ऊपर दिखाए हैं कि एफ के बराबर है, तो क्यू को हटाकर उसकी जगह एफ लिख देंगे, यानी कोण सी बराबर कोण एफ। यानी इस तरह त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में तीनों संगत कोण बराबर हो गए, हम लोग सिद्ध कर दिए। ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इस तरह त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ यहीं प्रूव हो गया। इस तरह ए समरूपता और एस एस समरूपता को हम लोग सिद्ध कर दिए। एक और प्रमेय है एस एस समरूपता, जो अगले वीडियो में सिद्ध किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।